हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे कितना सीखा एक वाटिका कक्षा 5 का अभ्यास कार्य। तो आओ बच्चों करते हैं हम लोग अभ्यास कार्य। पहला है शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखो। वर्तनी शुद्ध करके मतलब ये जो शब्द लिखे हैं ये शुद्ध वर्तनी में नहीं लिखे, इनमें कुछ गलतियां हैं, कोई मात्रा की कोई अक्षर की, तो उनको हमको क्या करना है, शुद्ध करके सही करके लिखना है। जैसे लिखा है शीतल, होता क्या है शीतल। निबाह, तो शुद्ध शब्द क्या है निर्वाह। जायदाद, जायदाद का शुद्ध शब्द क्या होगा जायदाद। वनारस, तो वनारस का क्या है बनारस। घोंसला, घोंसला होता है। मस्तिष्क लिखा है तो मस्तिष्क होता है। शोर, शोर होता है। अगला अभ्यास कार्य है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। इनका क्या करना है, हमको उच्चारण सही से करना है, सही से पढ़ना है और उनका अर्थ बताना है। तो शब्द हैं ये हमारे, और ये इधर क्या इनका अर्थ लिखा हुआ है। प्रसार, फैलाओ, प्रसार का मतलब क्या होता है फैलाओ। स्मित, स्मित माने हंसी। निनाद, जोर की आवाज। चंद्रिका, चांदनी। मनोरथ, मनोरथ का क्या होता है अभिलाषा या मन की इच्छा। बेसहारा, असहाय जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो। दैवयोग यानी ईश्वर की कृपा। उद्गार, दिल में भरी हुई बात। प्राचीर माने होता है बच्चों दीवार। पुस्तैनी, पुरखों की, जो पुरखों ने हमें दी होती है वो सामान पुस्तैनी होता है। आंदोलन, विरोध प्रदर्शन। आक्रमण, हमला। विह्वल माने व्याकुल होता है। वसुधा माने होता है धरती। अंतस्थल माने हृदय। वाज माने पानी। तो अगला शब्द है अविरल, अविरल माने लगातार। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर, तो बच्चों जो किताब में लिखा है उसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं और हमें नोटबुक में विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। तो इसमें हमारे कहाँ अर्धविराम, और ये देखो पूर्ण विराम लगा, ये अर्धविराम और ये पूर्ण विराम आ गया है। आगे देखते। अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित गद्यांश पर 4 प्रश्न बनाइए। तो एक गद्यांश है उस पर हमें 4 प्रश्न बनाने थे। तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था, और दूसरा प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। शास्त्री जी के माता पिता का क्या नाम था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो बच्चों इस प्रकार हमने उस गद्यांश के आधार पर 4 प्रश्नों का निर्माण कर लिया। आगे अगला अभ्यास आगे है विमल इंदु की विशाल किरणें शीर्षक कविता के आधार पर बताइए मनोरथ कब पूरे होते हैं। तो उत्तर है जब ईश्वर की दया और कृपा होती है तब मनोरथ पूरे होते हैं। मनोरथ यानी मन की इच्छा। जुम्मन में सरपंच का आसन ग्रहण करने पर कौन सा भाव पैदा हुआ। जुम्मन में सरपंच का आसन ग्रहण करने पर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जल्दी छुट्टी पाने के लिए जमुना भाई क्या उपाय करते थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते थे, जिससे शीघ्र ही वह तेल सोख लेती और दिया बुझने लगता। और जब दिया बुझने लगता तो मौलवी साहब फिर सब बच्चों को छुट्टी दे देते थे। अगला प्रश्न है व्याकुल पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है। यानी जो पथिक है किस प्रकार सुख पाएगा बच्चों, वो बहुत प्यासा है तो पानी पी के सुख पाएगा। तो व्याकुल पथिक सरिता के जल से अपनी प्यास बुझाकर सुख पाता है। कोई प्यासा है तो जैसे ही उसको पानी मिलेगा तभी उसको सुख होगा। बाबूजी आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। बेटे के ऐसा कहने पर शास्त्री जी ने क्या जवाब दिया।
उत्तर है, शास्त्री जी ने जवाब दिया कि तुम जानते हो कि यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे ध्यान में रखे तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। सरपंच के आसन पर बैठते समय अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव न पैदा हुआ होता तो कहानी का क्या अंत होता, सोच कर लिखिए। तो उत्तर है, सरपंच बनकर यदि अलगू चौधरी के मन में जिम्मेदारी का भाव न आता तो खाला को न्याय न मिलता, और जुम्मन शेख यदि बदले की भावना से निर्णय देते तो अलगू चौधरी को न्याय न मिलता। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। तो ये बच्चों पहला पाठ प्रार्थना विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से ली गई है। और इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि स्वच्छ चंद्रमा की उज्जवल किरणें ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही हैं। जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। यह सरिता नामक पाठ से ये पंक्तियां ली गई हैं बच्चों, और इनका भाव है, इन पंक्तियों में कवि ने हमारे देश में बहने वाली नदियों की महिमा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि हमारे देश की धरती पर बहने वाली ये नदियों का जल अत्यंत शीतल है। यह जल युगों से लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। तो बच्चों इस तरह कितना सीखा एक पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। बच्चों ये जो कितना सीखा एक है, ये हमारे जो 4-5 पाठ है पहले के, उन सभी पाठों से कुछ ना कुछ लिया गया, चाहे विमल इंदु की विशाल किरणें हो या पंच परमेश्वर पाठ हो, सरिता पाठ हो और लाल बहादुर शास्त्री पाठ, इन सभी पाठों से कुछ प्रश्न और उनका अभ्यास कार्य लिया गया है। तो बच्चों ये कितना सीखा एक अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।